एक समय की बात है जब हनुमान जी रामेश्वरम में विराजमान थे। राम सेतु के दर्शन कर रहे थे और मन राम जी के चिंतन में डूबा हुआ था। इतने में शनि महाराज वहां आ पहुंचे और हनुमान जी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। आइए आइए भगवान, कैसे पधारे? शनिदेव बोले, भाई हनुमान, हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर आए हैं। अब 7.5 साल तक आपकी कुंडली में रहने का समय आ गया है, यानी आपको 7.5 ही झेलनी होगी। हनुमान जी हंसते हुए बोले, अरे वाह, बहुत दिन हो गए थे अकेले अकेले, अब आपका साथ मिल जाएगा। आइए आइए। शनिदेव ने पूछा, पर मैं आपके किस अंग में विराजूं? हनुमान जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ बैठ जाइए। बस एक बात है, ऊपर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे सर पर तो श्री राम का नाम अंकित है। अपने इष्ट के ऊपर किसी और को कैसे बैठने दूं? आप चाहे तो हमारी पूंछ पर बैठ जाइए। शनिदेव मान गए और पूंछ पर विराजमान हो गए। अब हनुमान जी का नित्य क्रम शुरू हुआ। वो राम सेतु के दर्शन कर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। कभी आकाश में उड़े, कभी गहरे समुद्र में कूदे, कभी पहाड़ों पर छलांग लगाई, कभी पाताल लोक में पहुंच गए, तो कभी ऋषि मुनि को प्रणाम करने हिमालय पहुंचे, तो कभी अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का स्मरण किया। शनिदेव पूंछ पर बैठे बैठे हिलते डुलते रहे। कभी ठंड से कांप उठते, तो कभी गर्मी में बेहाल हो जाते, तो कभी तेज हवाओं से चकरा जाते, तो कभी समुद्र की लहरों से डगमगाने लगते। 7 घंटे जब बीते तो हनुमान जी गंगा तट पर आकर विश्राम करने बैठे। इतने में शनि महाराज धराम से गिर पड़े। हाथ जोड़कर बोले, बस बस, हमसे आपकी संगत नहीं सही जाती, और 7 घंटे में ये हाल हो गया। अगर 7 साल रह गए तो हमारी तो स्थिति ही उलट जाएगी। आप हमें क्षमा करें, हम नहीं रह सकते आपके साथ। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, शनि महाराज, यही समझाने का प्रयास है, जिसके सर पर श्री राम का स्वामी रूपी ग्रह है, उसके ऊपर न शनि की 7.5 चल सकती है, न किसी अन्य ग्रह का दोष। राम नाम की छाया में हर विपत्ति स्वयं उलट हो जाती है। रामम स्मरण सतातम जन्म जरा विनाशम, रामम बिना न ही भयम ग्रह पीड़ातम। जहाँ राम का नाम होता है वहाँ कोई भी ग्रह, चाहे शनि हो या राहु हो, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर जीवन में प्रभु का स्मरण है और सद्गुरु का पालन है, तो कोई भी ग्रह हो, कोई भी विपत्ति आपको हिला नहीं सकती। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके जीवन का आधार भक्ति, सत्य और कर्तव्य है, तो विपत्ति आपके ऊपर नहीं, विपत्ति पर ही विपत्ति आ जाएगी।